आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। जिस तरह अंधभक्तों की बात की जाती है और अंधभक्त कहा जाता है बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि वो बीजेपी पार्टी का समर्थन करते हैं। ऐसे ही कुछ अंधभक्त आज मेरे साथ हैं, एक मुस्लिम समाज से हैं और दूसरे जो हैं वो दूसरे धर्म से हैं। आज मैं इन्हीं से बात करूंगा कि क्यों इनको अंधभक्त कहा जाता है, और जो अभी केजरीवाल साहब ने कहा है कि नोटों पर, देश की करेंसी पर देवी देवताओं की फ़ोटो लगाओ तो इससे देश की अर्थव्यवस्था ठीक होगी और आशीर्वाद मिलेगा, देश की उन्नति होगी। ये सारे मामले को किस तरह देख रहे हैं, मैं ज़रा इनसे बात करूंगा। मुकीम साहब, ये बताइए, आप तो अपने इलाके में पुरानी दिल्ली में फेमस हैं कि आप बीजेपी के अंधभक्त हैं, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल भी अंधभक्त होते जा रहे हैं बीजेपी के। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से वो भी हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं? आप नहीं, देखिए, पहली बात तो मुझे आपके ये अंधभक्त कहने के ऊपर ऑब्जेक्शन है। क्या क्योंकि ऑब्जेक्शन है? अंधभक्त उसको कहते हैं जो बिल्कुल आंखें बंद करके हर चीज़ के लिए हाँ कर दे। मेरा ऐसा नहीं है। मैंने हमेशा आपको तथ्य के आधार के ऊपर मोदी जी का काम बताया है और हमेशा सच्चाई जो है वो आगे रखी है। मैं ये नहीं कहता कि मैं मोदी जी के मतलब या किसी पार्टी के खिलाफ हूँ, या मैं सिर्फ जो देश हित में या जो राष्ट्र हित में काम करता है मैं उसके साथ हूँ और उसके खिलाफ हूँ जो कि देश के खिलाफ है। और रहा ये कि केजरीवाल जी ने जो कहा है कि नोटों पर श्री लक्ष्मी जी की और श्री गणेश जी की फोटो लगनी चाहिए, तो वो हो सकता है मतलब पहले भी बीजेपी से भी ये पहले मांग उठी थी, लेकिन उन लोगों ने ज़्यादा इस पर इतना जोर नहीं दिया, क्योंकि हमेशा हमारे माननीय मोदी जी जो हैं वो कहने से ज़्यादा करने के ऊपर विश्वास करते हैं। तो अब ये माना जाए कि वो अब इस चीज़ को भी करेंगे? नहीं नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए। और उन्होंने जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए हर वो काम किया है जो कि हो सकता है, और हो सकता है आगे चल के वो भी देवी जी की ये फोटो लगा दें। लेकिन केजरीवाल का इस वक्त कहना कि नोटों के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की फोटो लगनी चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है। क्योंकि आगे 2-3 जगह चुनाव हो रहे हैं, गुजरात में चुनाव हो रहे हैं। गुजरात में इनकी इस टाइम आम आदमी की बहुत हालत ख़राब है। वहाँ बीजेपी की सरकार दोबारा बनने जा रही है। तकरीबन मेरा ख्याल है 17-22 साल से वहाँ बीजेपी की सरकार है। नहीं तो ऐसे इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो आप बनने जा रही है? इसी को तो अंधभक्ति कहते हैं। नहीं नहीं, अंधभक्ति नहीं है। मैं बाकायदा जो आपके जितने भी मीडिया वाले हैं वो सर्वे दिखाते हैं, मैं उनको हर सर्वे को देखता हूँ। और इसके अलावा मैं जिनका सर्वे देखते हो आप उन्हें गोदी मीडिया बोलते हैं। नहीं नहीं, मैं अभी मेरी पूरी बात सुन लो आप। तो अंधभक्ति और गोदी मीडिया, इन दोनों को आप कैसे मतलब विश्वास के साथ में देखते हो? क्या भाई, आप मेरी पूरी बात तो कहने दो। मीडिया वालों की हमेशा यही परेशानी होती है कि वो चाहते हैं कि उनके अल्फाज सामने वाले के मुंह से निकले। तो ऐसा नहीं होता कि आपके जो शब्द हैं वो मैं अपने मुंह में डालूं। मैं मेरी जो मतलब जो सोच है मैं वही बोलूंगा। ये तो दूसरों मैं के आपको शब्द बतला हैं। रहा हूँ। मैं सिर्फ जैसा लोग कहते हैं, लगातार आप सोशल मीडिया पर बने रहते हैं, आप देखते नहीं है कि अगर कुछ भी बात होती है तो अंधभक्त कहा जाता है बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। और आपको तो जो है खास करके लोग कहते हैं क्योंकि आप मुस्लिम समाज से आते हैं, मुस्लिम धर्म से आते हैं। नहीं, अगर कहते हैं तो मुझे खुशी है कि मुझे अंधभक्त कहते हैं। बाकी मैं तो कहता हूँ मैं इतनी गालियाँ पड़ती हैं, आपको अच्छा लगता है? नहीं, वो गालियाँ पड़े या फूल माला पड़े उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो काम है वो मैं करता रहूँगा। और मुझे गालियाँ भी पड़ती हैं, सही कहा आपने, और कुछ लोग मेरी तारीफ भी करते हैं, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो काम है वो लगातार होता रहेगा और हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि अभी जो आपने कहा कि गोदी मीडिया, तो आप भी तो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हो। आप फिर क्यों मतलब मोदी जी की तारीफ़ क्यों नहीं करते? आप भी गोदी मीडिया। मोदी जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम तारीफ़ करते हैं उनकी, अच्छे कामों की सबकी तारीफ़ करते हैं। आप हमेशा जो है मोदी जी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ ही बात करते हैं। बिल्कुल नहीं, हम पब्लिक की आवाज़ उठाते हैं, जनता की बातें करते हैं। नहीं, तो पब्लिक की तो सोच ये नहीं है। पब्लिक में तो 90% क्या मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा लोग जो है
मोदी जी को सपोर्ट आप करते हैं। आप हमारे चैनल पे देखना, अभी साउथ दिल्ली के खड़क गांव में बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोगों ने वहां दिवाली तक नहीं मनाई है। जिस वक्त पूरा देश त्योहार मना रहा था, एक दूसरे को त्योहारों की जो है मुबारकबाद दे रहा था दिवाली की, वहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग एक साथ रह रहे हैं और मलबों के अंदर उनका जो है सारा सामान दबा दिया। तो हम तो ऐसे लोगों की आवाज़ उठाते हैं। नहीं नहीं, आप देखो कभी, आप देखो ना, उसमें क्या बोल रहे हैं। आप कभी, उसमें बोल रही हैं महिलाएं, कहाँ है केजरीवाल जी, कहाँ है मोदी जी। नहीं वो तो एक प्रशासन का काम है। तो प्रशासन का जो, प्रशासन किसके अंदर में। नहीं नहीं, प्रशासन जो है वो किसी त्योहार को या किसी धर्म को नहीं देखता। जो आपने कहा कि वहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों परेशान हुए, तो बगैर प्रशासन नोटिस हमेशा दिखाए वहां बिना मकान किसी, तोड़ दिए गए। तो मोदी जी के राज में ही हो रहा है ना सब ये। नहीं नहीं, दिल्ली में जो लोग है, कमेंट कर रहे हैं इस तरीके से। दिल्ली में जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो केजरीवाल के अंडर में है। वो केजरीवाल को देखना चाहिए था। इसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं? मोदी जी रुकवा सकते हैं इसको। नहीं नहीं, मोदी जी जो है स्टेट के किसी भी काम में दखल अंदाजी नहीं करते, इसलिए आपका ये कहना बेकार है, ये स्टेट गवर्नमेंट का फिर काम आप है। अंधभक्ति वाली बात कर रहे हैं। तमाम आरोप लगते हैं केंद्र सरकार पे, राज्य सरकारों को जिस तरीके से तोड़ने की कोशिश करती है। अभी आपने महाराष्ट्र में नहीं देखा किस तरीके से हुआ। नहीं, वो आरोप, भी तो स्टेट गवर्नमेंट ही थी। भाई आरोप तो आपने मुझ पे हम्म। भी लगाया है कि मैं अंधभक्त हूँ, है? आरोप नहीं, आरोप लगाते ये रहो, तो लेकिन सिद्ध थोड़ी होता है। नहीं तो आप अंधभक्त नहीं मानते अपने आप को बीजेपी पार्टी नहीं के। नहीं, मैं तो कहता हूँ अगर आप मतलब इसको, हम इस चीज की तारीफ कर रहे हैं, नहीं हम नहीं, आपकी अगर आप, हौसला अफजाई के नहीं तौर पर नहीं, कह रहे हैं इस अगर चीज आप को। इसको अंधभक्ति कहते हैं तो मुझे खुशी है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे खुशी है इस बात की। नहीं तो फिर ये आरोप कहाँ से हो गया फिर। भाई आरोप तो आप कह रहा हो ना, हम्म। मैं तो नहीं मान रहा इसको आरोप। मैं तो खुश हो रहा हूँ कि चलो मैं खुश हूँ इस बात पे। देखिए इसी को तो बोलते हैं अंधभक्ति के लोग। आप गालियां खाकर भी जो है लोगों की खुशी जाहिर करते हैं अपनी। नहीं नहीं, मैं इतनी एक अच्छा काम कर रहा हूँ, घर वाले तो तो मुझे कुछ नहीं खुशी। बोलते आपको। नहीं नहीं, घर वाले क्या, मेरा पूरा मोहल्ला, पूरी बिरादरी मुझे सपोर्ट करती है। हम्म। मेरी मतलब जो सोशल मीडिया पे है, हम्म। कोई देख लो, अगर गलत कमेंट हो तो हम्म। आप मुझे बताओ, एक भी गलत कमेंट नहीं आता। तो ये इस चीज़ का सबूत है हम्म। कि हर आदमी मुझे सपोर्ट करता है। कोई भी मुझे इस तरह से ना गाली देता, बड़ी इज्जत से बात करता है। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि मुस्लिम समाज में भी जो है इस तरीके के आप जैसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तमाम लोग अब तो, अगर देखा जाए, एक पसमानदा महाज चल रहा है, मूवमेंट है एक। अब तो बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान खुद जुड़ रहा है पार्टी से, बीजेपी पार्टी से। और अब तो खुद मोदी जी ने जब से कहा है कि भाई मुसलमानों को जो है दबे कुचले मुसलमानों को खास करके मुख्य धारा से जोड़ने की ज़रूरत है, तो अब तो खुद मुसलमान जुड़ रहा है। लेकिन आप तो इससे पहले से बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन अब सवाल आपसे यही है मुकीम साहब, तो अब जैसे केजरीवाल जी की हमने बात की, केजरीवाल जी तो शिक्षा की बात करने आए थे, लेकिन अब वो भी इस तरीके से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। आप इसको किस तरह दें। इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। हम्म। क्योंकि अभी गुजरात में और एक आध जगह और इलेक्शन होने हैं, दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन होने हैं, और केजरीवाल जी के मंत्रियों ने हिंदू धर्म के बारे में बहुत ही ज़्यादा अपशब्द कहे। उसकी वजह से केजरीवाल को बिल्कुल भी कहीं भी, मेरा ख्याल है 2 सीटों से भी ज़्यादा मिलने के चांस नहीं थे। तो उन्होंने अब ये मतलब, क्योंकि ये पलटू राम है, फ़ौरन पलट गए और ये खुद को, अपने आप को हिंदूवादी और अपने आप को ज़्यादा बड़ा हिंदू साबित करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं है। और इस राजनीति में अब जनता जो है बिल्कुल भी नहीं आने वाली। वो खूब अच्छी तरह केजरीवाल जी की हकीकत को समझ चुकी है। नहीं, आपने कहा अब अपशब्द कहे, अपशब्द क्या, वो 22 प्रतिज्ञाओं का मामला है जिसमें दिल्ली के अंबेडकर भवन में 10,000 हिंदू धर्म के लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया, जो बौद्धिस्ट हुए, बौद्ध भिक्षा ली। तो उसी के नुकसान की वजह से जो है केजरीवाल साहब ने ये ऐलान किया है क्या, जो हाँ मांग की है प्रधानमंत्री जी से ही मांग कर रहे हैं वो। नहीं, उनको पता है कि उन्होंने करना कराना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने आप को मीडिया में लाने के लिए और अपने आप को ज़्यादा हिंदू साबित करने के लिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। वरना अगर चाहते तो वो मंदिरों के लिए और हिंदू जो ट्रस्ट हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम करते, लेकिन उन्होंने इस तरह का कुछ भी नहीं करा। अभी दिवाली गई है, इससे पहले नवरात्रे गई हैं, बताइए कितने मंदिरों की उन्होंने सफाई कराई या साज सज्जा कराई। वो ये बताएं, अगर वो अपने आप को पक्का हिंदू मानते हैं तो।
इस तरह का उन्होंने कोई काम नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित बयान है। नहीं, ये आरोप तो बीजेपी पे लगता है ना कि अभी बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, लेकिन अब तो आम आदमी पार्टी भी यही कर रही है। नहीं, आपका ये सवाल भी गलत है कि क्यों? बीजेपी, सवाल कैसे गलत है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि बीजेपी ने कभी भी हिंदुत्व की राजनीति ना करके सिर्फ देश हित और जनता हित में काम करा है। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। मुसलमानों पे जो है 3 तलाक का बिल था और मुसलमान बीजेपी के खिलाफ थे कि भाई ये बिल पास नहीं होना चाहिए, लेकिन बीजेपी ये बिल लेकर आई और मुसलमानों को इससे फ़ायदा हुआ और उसके बाद यूपी में इलेक्शन हुआ। तो ये उस चीज़ की पूरी मतलब ये एग्जांपल है कि मुसलमानों ने कितना ज़्यादा बढ़ चढ़कर बीजेपी को सपोर्ट किया है। क्योंकि और फिर अब ये पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं हमारे माननीय मोदी जी, तो ये कहाँ एक हिंदू धर्म की या हिंदुत्व की बात करते हैं, ये सबकी बात करते हैं। इसीलिए मैं आपको अंधभक्त कह रहा हूँ, नहीं, और इसीलिए लोग आपको अंधभक्त कहते हैं। मैंने तो आपको क्योंकि आप ये लगाइए, आप बीजेपी के ही राज में कितनी मॉब लिंचिंग हुई, कितने मुसलमानों के साथ में वारदातें हुई, हेट स्पीच के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, खुलेआम मुसलमानों को जो है बायकॉट करने की बातें की जा रही हैं। बीजेपी पार्टी के ही तो लोग कर रहे हैं, कोई और कर रहा है? नहीं, ये दिखाई नहीं देता कि आपको? इसका बीजेपी से कोई नहीं, तो लेना देना नहीं आप है। ऐसे मामलों पर भी और जो अपनी ये आंखें बंद कर लेते हैं क्या? नहीं, जो ये मामले हो रहे हैं, बताइए कौन सा मामला ऐसा है जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई हो? क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई हुई है उसको। अभी आपके सांसद प्रवेश वर्मा ने क्या बयान दिए, क्या कार्रवाई हुई? आपको शायद पता नहीं, उस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कार्रवाई क्या कानूनी हुई? प्रक्रिया है उसमें, मतलब उसमें टाइम लगता है, वो कार्रवाई होगी उस पर भी। क्या कार्रवाई होगी? भाई ये तो कानूनी मतलब कपिल मिश्रा जैसे आपके जो लीडर हैं पार्टी में, दिल्ली दंगों में वो साफ साफ तौर पर भड़काने का काम करते हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, क्या कार्रवाई हुई? नहीं, हेट स्पीच के ऊपर जो है अभी हाई कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी बयान आया है और सरकार भी इसका संज्ञान ले रही है। इसीलिए तो जो ऐतराज है वो इसी बात का तो है। इतनी मॉब लिंचिंग हुई, मोदी जी के राज में हुई, बीजेपी की सरकार में हुई, उनकी स्टेट में हुई, यूपी में आप उठा के देख लीजिए, यूपी तो में आपको ये चीजें नहीं दिखाई देती क्या? नहीं, तो आप एक बात बताइए, कांग्रेस के टाइम में आपको नहीं, भी याद आप होगा। कांग्रेस पे आ गए आप। नहीं, एक मिसाल बताता हूँ मैं कि इतने टाइम तो में जो कांग्रेस ने किया है, संसद पे हमला हुआ, जो कांग्रेस ने किया है वही बीजेपी करेगी क्या? और हर जगह बम कांड होते थे, पूरी दिल्ली को छावनी बना रखा था, कहीं भी निकलना मुश्किल था, 10 जगह चेकिंग होती थी, जगह जगह ब्रैकेट लगे होते थे। अब वो कहाँ है? अब कहीं खुले भी रहते नहीं है। हैं। पूरे देश में मतलब अमन व अमान है, ना कहीं किसी उग्रवादी के घुसने की खबर मिलती, ना कहीं ज़्यादा चेक पोस्ट लगी हुई है, और ना कहीं अब बम कांड होते, ना कहीं अब ज़्यादा दंगे फिसाद होते। तो और क्या चाहिए आपको मोदी जी के राज में? इतना सब कुछ तो अमन शांति के साथ मतलब हम लोग रह रहे हैं। नहीं, हमें मोदी जी के राज में बहुत सुकून और आराम मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कानूनी व्यवस्था जब देखी जाती है तो वो सिर्फ एक तरफा ही देखी जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कानूनी जो कार्रवाई है वो सब पे बराबर होती है, चाहे उसमें कोई भी हो। और रहा ये कि कोई भी हेट स्पीच हो, उसका सरकार से या बीजेपी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता, वो उनके व्यक्तिगत विचार होते हैं। तो ऐसे ही जो लोग अपने व्यक्तिगत विचार जाहिर करते हैं, लेकिन बदनामी तो पार्टी की होती है ना, सीधा निशाना मोदी जी के ऊपर जाता है, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर सीधा लोग जो है टारगेट करते हैं फिर, क्योंकि मोदी जी से जुड़े हुए हैं। मोदी जी थोड़ा ही ना कह रहे हैं इस बात को, वो तो प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, 130 करोड़ लोगों की बातें करते हैं प्रधानमंत्री जी। वो जितने आपके हैं उतने ही हमारे भी हैं, देश के हर नागरिक के हैं, हर एक व्यक्ति के हैं। लेकिन अब सवाल यही है ना, आप तो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, आप तो सब कहेंगे जो भी चीज़ें होंगी, आप बुराई नहीं कर सकते चाह के भी, कुछ मजबूरियां होती हैं, हम समझ रहे हैं उस चीज़ को। कोई मजबूरी नहीं है, मैं हमेशा मतलब जो बुराई होती है उसके लिए भी बोलता हूँ। किस किस मामलों पर बोले अभी तक? नहीं, जैसे कि पहले मतलब ये मालवीय नगर में एक बच्चा की मॉब लिंचिंग हुई थी, उसके लिए मैंने कैंडल मार्च निकाला था। उससे क्या होता है कैंडल मार्च निकालने से? एक और बच्चे के लिए निकाला था, तो बराबर। अच्छा, अब मेरा अब आपने जब ये वाली बात बोली है कैंडल मार्च वाली, तो अब मेरा सवाल आपसे एक और है। आपको अभी एक लड़की का वाकया पता होगा, अभी साल भर
से ज़्यादा हो गया है उसको। 2021 का मामला है, सिविल डिफेंस में काम करने वाली लड़की थी, मुस्लिम लड़की थी, ठीक है, और पसमानदा बिरादरी से आती थी वो, मुसलमान सैफ़ी बिरादरी से आती थी लड़की, राबिया सैफ़ी नाम था उसका। जी। जिस तरीके से उसकी निर्मम हत्या करी गई, लोगों ने बहुत कैंडल मार्च निकाले, प्रोटेस्ट करे, लेकिन आज उसका बाप लड़की का जो है वो अकेला दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। आप ऐसा है मेरा आप उसके लिए क्या आवाज़ उठाएंगे? नहीं, अगर अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ इस चीज़। आपको शायद इस बारे में पता नहीं, अभी मैंने पिछले महीने ही अपनी मतलब सोशल मीडिया पे इसके लिए आवाज़ उठाई है और बाकायदा पूरा ब्यौरा दिया है कि अगर सीबीआई इसकी जांच करे तो केजरीवाल का पूरा मंत्रिमंडल इसमें शामिल है इस हत्याकांड में, और इसको पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। मैं फिर एक बार कहता हूँ कि हम उसके माँ बाप के साथ हैं, हमसे जो मदद हो सकती है हम करेंगे, और हम मांग करते हैं कि उसकी सीबीआई से जांच कराकर जो भी उसके दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। क्या मिलने जाएंगे? हाँ बिल्कुल मिलने जाएंगे, ज़रूर, क्यों नहीं जाएंगे। कब जाएंगे? नहीं ये देखिए, ये तो अभी, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं मेरा एक्सीडेंट हुआ है, चोट लगी हुई है, ये तो मैं मजबूरी में आन के आपके लिए बैठा हूँ मैं, वरना चलिए आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी इस चीज़ के लिए, लेकिन हमने आपको तकलीफ़ दी तकलीफ़ में। चलिए मुकीम साहब, आपसे बात करके अच्छा लगा, खुले विचारों से आपने सारी बातें कहीं और सारे जवाब दिए। मेरे साथ में एक शख्स और हैं, आपका नाम? रोहित गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए आप किस तरह देख रहे हैं, क्या नोटों पर जो है तस्वीर लगनी चाहिए देवी देवताओं की, या अगर लगाई जाती है तो इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा, जिस तरीके से पहली बात तो मैं मुख्यमंत्री जी आपको एक बात बता बताऊं, मैं हिंदू धर्म से हूँ और लक्ष्मी जी और गणेश जी, इसको लगा लो ऊपर जी। लक्ष्मी जी और गणेश जी हमारे लिए बहुत बड़े पूजनीय प्रतिमा हुआ, वो पूजनीय भगवान है हमारे, इनको बड़े दिल से पूजा जाता है हिंदुस्तान के अंदर। अगर केजरीवाल जी ये कहते हैं कि उनकी फोटो नोटों पर लगाई जाती है, अच्छी बात है, ठीक है, लगनी भी चाहिए, भगवान है, कोई बात नहीं, उनका आदर करते सब, लेकिन उनको उसके अंदर एक पहलू और भी है कि अगर आपने उन नोटों के उस करेंसी के ऊपर उनकी फोटो लगवा दी तो उस करेंसी का इस्तेमाल जो है पूरा हिंदुस्तान करता है, उसमें उस हिंदुस्तान के अंदर कुछ अच्छे लोग भी हैं और बहुत से बुरे लोग भी हैं। अगर वही करेंसी शराब के ठेकों पे जाएगी, वही करेंसी जुए में यूज होगी, वही करेंसी सट्टे के अंदर भी यूज होगी, और भी गलत तरीके हैं जहाँ करेंसी चलेगी, तो क्या हमारी हिंदू देवता को अपमान नहीं है? आप भले ही केजरीवाल जी हिंदू धर्म से या किसी धर्म से, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन वो सबके लिए एक अपमान वाली बात है, हर धर्म के लिए, कि दूसरे धर्म की प्रतिमाओं की वो नागजरी हो रही है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपने कहा कि देश में सब लोग करेंसी यूज करते हैं, क्योंकि भारतीय करेंसी है तो एक ही तरीके का, देश में और भी तो बहुत समुदाय के लोग हैं, और भी तो धर्म के लोग हैं। अगर हर धर्म का व्यक्ति ये कहने लगे कि नहीं जी ये वाली तस्वीर भी होनी चाहिए, वो मांग उठ तो रही है। कोई कह रहा है अम्बेडकर जी की फोटो लगवाओ, कोई कह रहा है भगत सिंह जी की फोटो लगवाओ, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो सभी धर्म वाले लगेंगे, हमारी फोटो भी लगनी चाहिए। देश को बांटने वाली मतलब तो धर्म की राजनीति हो रही है इसका मतलब। केजरीवाल जी विकास के मुद्दे पर इलेक्शन जीत के आए थे दिल्ली के अंदर, कहाँ है वो विकास, कहाँ है वो मोहल्ला क्लिनिक, कहाँ है वो स्कूल कॉलेज जो खुले दिल्ली के अंदर, कहाँ है वो सारे? सब चल रहे हैं। आप मुझे सिर्फ 20 का उन्होंने जब इलेक्शन जीता था उन्होंने कहा था दिल्ली के अंदर 20 यूनिवर्सिटी बनवाऊंगा। आप मुझे यूनिवर्सिटी जगह बताओ, नाम बताओ, कहाँ बनी है वो? ऐसे तो मोदी जी ने भी बहुत सारे वादे किए थे। मोदी जी पीएम पोस्ट पर बैठे हुए हैं, पूरे देश को संभालना पड़ता है, खाली की स्टेट को नहीं। 15-15 लाख रुपए की बातें की थी, खाली की स्टेट को नहीं, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं देश के अंदर, खाली 15 लाख मुद्दा ही नहीं है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको सारा हैंडल मोदी जी ही करते हैं अकेले। नहीं तो अगर लग भी जाती है तो तकलीफ क्या है? तकलीफ मैंने आपको बताई ना, उसका यूज जो है ना गलत तरीके से होगा ना, उस चीज से तकलीफ है। नहीं फिर और समुदाय हैं वो भी मांग करेंगे कि हमारी देवी देवताओं की फोटो लगे, लेकिन इस तरह देश को बांटने वाली राजनीति है। तो अब अपील तो वो मोदी जी से कर रहे हैं ना इसमें, कि देश के प्रधानमंत्री से कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं ना, तो क्या मानेंगे प्रधानमंत्री जी? बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्यों मानेंगे? ये मानने वाली बात ही नहीं है। ये तो जो विकास के मुद्दों पर जीत के आए थे उन मुद्दों से पब्लिक का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब धर्म की राजनीति पे आ गए हैं ये। पहले केजरीवाल जी तो थे जिन्होंने कहा था कि राम मंदिर ना बना के वहाँ अस्पताल बनाया जाए। अब कहाँ गए वो उनके बयान?
अब क्यों उनको देवी देवता याद आ रहा है? और अगर इनको हिंदू धर्म की इतनी ही चिंता है तो मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा इस बारे में। हिंदुस्तान के जितने मदरसे और मस्जिदें चल रही हैं या हैं, उनके जितने मौलवी हैं उनको 18,000 रुपये सैलरी दी जाती है हर महीने। यही सैलरी मंदिरों के अंदर पुजारियों को, चर्चों के अंदर पादरियों को और गुरुद्वारे के अंदर जो उनके सिख गुरु जो होते हैं उनको क्यों नहीं दी जाती? सब दिल्ली में सब धर्म है, सारे धर्म है के लोगों के बराबर दिया है। केजरीवाल जो सब धर्म ने वोट दिया है, खाली हिंदू धर्म ने वोट नहीं दिया, सब धर्म ने वोट दिया है। तो ये चीज़ तो उन पर भी लागू होनी चाहिए ना। नहीं मिलती तो है सबको। कौन से मंदिर किस पुजारी को तनख्वाह मिलती है और सैलरी मिलती है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से? बताइए मुझे आप, किसी एक का नाम गिनवाइए। नहीं मिलती, किसी को नहीं मिलती। दिल्ली शहर के अंदर इतने बड़े बड़े हिंदू धर्म के मंदिर हैं, जैन धर्म के मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, किसी एक का नाम बताइए मुझे जहाँ उनको सैलरी मिलती हो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। खाली मस्जिदों में सैलरी क्यों, मदरसों में सैलरी क्यों? मदरसों में कहाँ मिलती है सैलरी? मुझे इस बात का इल्म नहीं है, मैं तो आपको बता रहा हूँ मस्जिद में तो मिलती है। जितने मौलवी हैं उनको 18,000 रुपये सैलरी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। खाली उनकी दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से मिलती है। जी, वक्फ बोर्ड की तरफ से मिलती है। तो वक्फ बोर्ड किसके अंडर में आता है? दिल्ली सरकार के, दिल्ली गवर्नमेंट के। तो खाली सब ये सैलरी, इसमें भी आपको ऐतराज है? नहीं, ऐतराज इसलिए है ना, खाली एक वोट बैंक की राजनीति हो रही है सिर्फ मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए। तो शायद उसमें भी आपको ये जानकारी नहीं है कि कब ऐलान हुआ था और कितनी मिली है। कभी आपने पूछा किसी मस्जिद या मदरसे के मौलवी से जाके कि आपको कितने मिली है? ऐसा है, ये तो आम पब्लिक की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने पूछा किसी से नहीं। आप एक बार पूछते तो सही कि भाई आपको तनख्वाह मिली है कि नहीं मिली है। जी। उनको प्रदर्शन करना पड़ा है मौलवियों को, अच्छा, तब जाके भी उनको तनख्वाहें नहीं मिली है। लागू तो हो गई थी ना वो फैसला लागू तो हो गया था ना। इसका मतलब ये है तो खाली सिर्फ मस्जिदों के लिए लागू हुआ था? नहीं, केजरीवाल जी का जो है मकसद खाली ऐलान करना है, उन पे अमल करना नहीं है। अमल करना नहीं इसी है। तरह वो इसको ऐलान कर रहे हैं कि उस पे नोट के ऊपर जो है ऐलान नहीं कर रहा बल्कि अपील कर रहे हैं पब्लिक को दिखाने के लिए। उन्होंने करना कराना कुछ नहीं है, क्योंकि दिल्ली में विकास तो किया ही नहीं है उन्होंने। यही राजनीति करते हैं बांटने वाली। अच्छी शिक्षा दे रहे हैं ना स्कूलों में? नहीं, कौन से स्कूल में स्कूल इतने अच्छे बना दिए हैं, कौन सी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं? और हॉस्पिटल इतने अच्छे सिर्फ कर दिए हैं, गिनती इलाज के फ्री दिल्ली हो रहा है। में 5 स्कूल हैं जिसमें ईंट वगैरह लगी है। बाकी जितने भी स्कूल हैं उसमें रंग पेंट हुआ है। उस रंग पेंट का खर्चा कितना है वो आप ITR लगा के चेक कर सकते हो कि कितना मतलब उन्होंने इसमें घपलेबाजी करी। मैं आज़ाद मार्केट रहता हूँ, ठीक है, आप मेरे साथ बिहार मेन रोड पे चलिए। एक छोटा टुकड़ा है मंदिर से लेके और रेड लाइट तक का, सिर्फ छोटा टुकड़ा है। उस सड़क को टूटे हुए आज 5 साल हो गए हैं। और हमारे विधायक जी जो है आम आदमी पार्टी से हैं, प्रहलाद सिंह सानी जी, उन्होंने, चलो मैं मानता हूँ कि ठीक है वो एरिया इलाका जो है वो एरिया जो है सदर विधानसभा में आता है और वहाँ के जो निगम पार्षद है वो हमारे जयप्रकाश JP जी है। ये कानून के अंडर में था, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन आज़ाद मार्केट तो हमारे सारे विधायक के अंडर में थी। चाहते तो छोटा सा काम था, करवा सकते थे, क्यों नहीं करवाया 5 साल से? 5 साल से लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, कोई गिर रहा है, कोई मर रहा है बेचारा, कोई गाड़ी पलट रही है। विधायक जी 10वीं बार आए भी और गए भी। यार ये काम तो वो भी करवा सकते थे, छोटा सा काम था, वो बड़ा काम थोड़ा था। रोजाना एक्सीडेंट होते हैं, रोजाना एक्सीडेंट होता है। बारिश में तो ऐसा हो जाता है तालाब बन गया हो। तो विधायक जी से इतना काम तो करवा सकते थे। विधायक जी ने देखा भी नहीं कि हो क्या रहा है, उन्होंने डाल दिया MCD पे, MCD डाल दिया विधायक जी के ऊपर, काम कहीं नहीं हुआ। चलिए, अब तो हम MCD के इलेक्शन आने वाले हैं। जी बिल्कुल आ रहे हैं। क्या लग रहा है? हमारी बीजेपी आएगी, बिल्कुल आएगी। कैसे आएगी बीजेपी? टक्कर पे तो आम आदमी पार्टी है। टक्कर पे थी, अब नहीं है। कैसे नहीं है? मतलब अब नहीं है। कैसे नहीं है? विकास कहाँ है? जिसकी राजनीति करके इस मुकाम तक पहुंच गए। तो विकास तो मोदी जी का भी ढूंढ रहे हैं लोग। क्यों देश में क्या विकास नहीं हुआ बताइए मुझे आप। गुजरात में पिछले 22 साल से मोदी जी की सरकार है, विकास के मुद्दे पे तो है। मुस्लिम समुदाय वहाँ पर कम नहीं है, पूरा है। वो भी मोदी जी को ही वोट करते हैं। क्यों? वहाँ पर विकास हो रहा है, विकास हुआ है, तरक्की हुई है, लोगों के रोजगार बढ़े। भाई मुसलमान खुल करके बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है और वोट डालता है, मानते हैं हम इस चीज। गुजरात जैसी स्मार्ट सिटी के अंदर कोई बिजली फ्री नहीं है, कोई पानी फ्री नहीं है, कोई और सुविधा फ्री नहीं है। लोग पैसे देके हर चीज यूज करते हैं, उसके बावजूद भी। कहने का मतलब ये है, ये माना जाए कि मोदी जी का विकास तो दिख रहा है, लेकिन केजरीवाल जी का विकास अभी दिखाई नहीं दे रहा है। हर घर में सिलेंडर दिए। केजरीवाल जी का विकास दिख रहा है सिर्फ पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट में बस। अच्छा, उसी में नजर आ रहा है। बिल्कुल, सिर्फ पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट में ही केजरीवाल जी नजर आते हैं। और अब से 4 साल पहले मैंने मांग भी करी थी कि ये जो पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट ये सरकारी खर्चे से करते हैं, CBI इसकी जांच करे तो इसमें पता नहीं कितने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार मिलेगा।
चलिए, ये तो जांच का विषय है, ये तो चल रही है सारी। अब तो धीरे धीरे आप देखिए शराब को लेकर के जिस तरीके से सारा मामला हुआ, शराब नीति है ना, तो ये तो अब इंक्वायरी चल रही है, रिजल्ट भी निकल के सामने आएगा। जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। ये थी हमारी मजाक मजाक की बात, और मजाक मजाक में कई मुद्दों पर बात हुई, और वो ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं, ऐसे सीरियस मुद्दे हैं जो मौजूदा वक्त में सियासत में हमें और आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। आपको कैसी लगी है हमारी खबर मजाक मजाक में, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ख़ासकर अंधभक्तों के बारे में ज़रूर हमें बताइए।